हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। चूँकि यहाँ पर देखिए ये जो सेशन है वो मैथ का है, तो यहाँ पर मैं आपको मैथ यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो कि मैं आपको पढ़ा रहा था उसके बारे में मैंने आपको पूरे फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व की जाए, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आएंगे एनसीईआरटी यानी कि जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा उसको मैं आपको दे दूँगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं कुछ सवालों को आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा देखिए क्वेश्चन आपका जो प्रश्नावली है वो आ चुका है, तो इसी सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने सभी फार्मूला को याद कर लिया है, सभी फार्मूला को लर्न कर लिया है? जल्दी कमेंट में भेजिए, जल्दी, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है अगर सूत्र नहीं याद तो सवाल तो बिल्कुल भैया जान लो नरक समान होंगे। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला याद कीजिए, उसके बाद सवाल पर आइए। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फार्मूला याद नहीं करते हैं, उसके बाद सवाल पे आ जाते हैं। या आप दो काम कर सकते हैं, या तो पहले आप फार्मूला रट लीजिए पूरा, उसके बाद सवाल लगाइए, या आप फार्मूला को साथ में रखिए अपने। ये आप काम कर सकते हैं। आपको मान लीजिए फार्मूला याद नहीं है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन तो क्या करेंगे आप अपने जो फार्मूला नोट किया है, जहाँ पर नोट किया है उसको अपने सामने रखिए कि हाँ सर बताइए यहाँ पर कौन कौन से फार्मूला का यूज कर रहे हैं। यहाँ बात मैं बता ही दूंगा कि cos 2a बराबर इतना इतना होता है, लेकिन आप जब देखेंगे कि cos 2a बराबर इतना होता है, वाकई होता है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस होगा। ओके, चलिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर आपने फार्मूला को लिखा है वो अपने सामने रखिए, पर्ची लिखिए, चाहे जहाँ पर लिखे हैं, कॉपी में लिखे हैं, पर्ची में लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आप उसमें सामने रख लीजिए। ओके, चलिए। ओके, चलिए शुरू करें। बोलो जय श्री गणेश। ओके, चलिए। तो पहले यहाँ पर पहला पार्ट यानी कि पहले पार्ट में क्या कर दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के मान रखकर सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। हमें क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहे हैं कि ये जो दिया गया है पहला क्वेश्चन कि जो बराबर RHS बराबर LHS समान है कि नहीं है, उसे हमें सत्य या असत्य सिद्ध करना है। अगर बराबर हैं तो सत्य होगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो असत्य होगा। अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आती है फार्मूला की बमबारी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्नावली है उसका पहला पार्ट आ चुका है, उसको मैंने कट कर लिया है, वही है, कुछ बदला नहीं है। ओके, चलिए। तो सॉल्व करेंगे हम बेझिझक बेबिंदास एकदम। सूत्र अपने सामने रखिए। कितनी बार बोल रहा हूँ, बोल बात 3-4 बार बोल चुका हूँ, अब और बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि साइन, बहुत सरल सरल है, बस आपको दिमाग लगाना है। ओके, अगर आपको फार्मूला याद है फार्मूला, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम फार्मूला का प्रयोग आ गया, फार्मूला आ गया फार्मूला। बताइए कहाँ पर है फार्मूला कि 2 sin A इंटू कॉस बी। साइन ए इसको भी मान लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कॉस ए मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ए पाई बाई छः बराबर है, तो जो कोण है उसको ए मान लो। तो 2 sin A इंटू कॉस ए, बताइए किसका सूत्र है? 2 sin A इंटू कॉस ए, बताइए किसका फार्मूला है? 2 sin A इंटू कॉस ए किसका फार्मूला है? तो आप हम बताते हैं आपको। ओके, फार्मूला अगर आपने रखा होगा सामने, तो 2 sin A इंटू कॉस ए क्या होता है? sin 2A का फार्मूला होता है। 2A, ए के स्थान पर हमने क्या लिखा है? पाई/6। तो यहाँ से कट जाएगा 2×3=6, यानी कि साइन पाई/3 हो गया। ओके, तो ये हमारा आंसर का सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया है कि देखिए जो RHS है वो LHS के बराबर हो गया, जो LHS है वह RHS के बराबर हो गया। हमने क्या किया कि यहाँ पर दिया है जो RHS दिया गया है 2 sin पाई/6 इंटू कॉस पाई/6, तो हम जानते हैं कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है? sin 2 होता है। तो यहाँ पर sin 2 और ए की जगह पर क्या था? पाई/6 था, तो उसे हमने कर दिया। तो यहाँ पे 2 से क्या दिया जाएगा? 6, 3 बार आएगा तो sin पाई/3 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो LHS है वह RHS के बराबर है, अतः यह क्या है? सत्य है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट हो तो बोलिए जल्दी, मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ओके, चलिए।
बहुत मज़ेदार ट्रिग्नोमेट्री है, बस आपको मज़े से पढ़िए, सूत्र याद रखे तो आपको सरल लगेगी। अगर सूत्र नहीं याद किया है तो बहुत ही कठिन है, अभी सर पर पहाड़ ऐसे रख लिए हो उसी तरह लगेगा। ओके, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है या सब्जेक्ट है या बोल सकते हैं चैप्टर है, त्रिकोणमिति। तो इसको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा कठिन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिया गया है साइन पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4। ये भी पहले क्वेश्चन के जैसा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पाई बाई फोर बराबर, तो इसको ए, इसको भी ए मान लो, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है साइन 2a फार्मूला होता है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है साइन 2a फार्मूला होता है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारा साइन, रुकिए एक मिनट, ये देखिए साइन 2a है तो साइन हो जाएगा 2a कितना है पाई बाई 4 है, तो 2 दूनी 4 यानी कि क्या हो गया साइन पाई बाई 2 हो गया। ओके, क्लियर हो गया। हमने जाना कि दिया क्या गया है कि सिद्ध कीजिए, मतलब दर्शाइए कि समीकरण दिया गया जो है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है पाई बाई 2 दिया है बराबर 2 साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं सूत्र कि 2 कॉस ए इंटू 2 साइन इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है साइन 2a होता है। तो यहाँ पर अगर हम साइन 2a का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 4 कट गया, बचा क्या 2 बचा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया साइन पाई बाई 2 हो गया, जो कि LHS है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया RHS के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बहुत ही धीमी आवाज़ में समझा रहा हूँ, आप ये समझिए केवल, और दूसरे को मत समझाइए। ओके, चलिए केवल मैं आपको पर्सनली समझा रहा हूँ, सब लोग अपना अपने बारे में समझ सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको क्या बताया कि फार्मूला पहला यूज कहाँ पे हुआ 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है साइन 2a होता है। ओके, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कूदते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इसमें 3 पार्ट है। देखिए एक दिया है कॉस पाई बाई 3 दिया है, और एक सन कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस सन स्क्वायर पाई बाई 6 दिया है, और तीसरा क्या दिया गया है हमारा कि 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस 1 होता है। ओके, चलिए तो सबसे पहले एक मिनट रुकिए, क्या हो गया सर, कैमरा चालू हो गया, इसे बंद कर देते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर तीसरा हम देख रहे थे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 बराबर क्या है कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। कुछ करना नहीं है आपको, कुछ नहीं करना, बस फार्मूला अगर आप जानते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा तो आप तुरंत लगा सकते हैं। पाई बाई 6 -1 मान लीजिए -1 है। ओके, लिख दिया है, पूरा इतना जगह नहीं था। तो यहाँ पर केवल एक लाइन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कॉस पाई बाई 3 तो और सॉल्व होगा ही नहीं, रीडन को आंसर बदल दो बात अलग है, लेकिन इसके आगे और सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, एक मिनट रुकिए, हाँ ए भी ए है, ये स्क्वायर है। ठीक है, 2 पाई बाई 6 नहीं है, स्क्वायर है, ए भी ए है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है। तो भैया बताओ इससे कौन सा सूत्र है, किस फार्मूला का ये सूत्र है बताइए। ये हो है cos 2a का है, cos 2a का है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 2 cos स्क्वायर ए -1, ये भी किसका है cos 2a का है। जो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या 2 cos स्क्वायर ए -1, ये किसका फार्मूला है cos 2a का। चलिए आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर क्या दिया गया है साइन 2a दिया गया है, साइन 2a पर क्या है 2 साइन इंटू कॉस ए, अर्थात मैंने सही बताया। ओके, चलिए मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 31 क्या हो गया cos 2a है, तो यहाँ पर क्या है देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और मैंने आपको क्या बताया 2 cos स्क्वायर ए -1, यानी कि 2 cos स्क्वायर ए -1, और एक फार्मूला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी किसका फार्मूला होता है cos 2a का होता है। अब समझ में आ गया, अब विश्वास हो गया मेरे ऊपर भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोनों cos 2a का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से cos 2 पाई बाई 6 बराबर क्या हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाई 6। यहाँ से 2 से 2 कैलकुलेट बचा 3, 2 3 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगले पेज पे चलते हैं तो क्या हो गया यहाँ पे cos पाई बाई 3 बराबर cos पाई बाई 3 बराबर क्या हो गया हमारा
कॉस पाई बाई 3, यानी कि जो दिया गया समीकरण है वह सत्य है। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर भाग पूरा होता हुआ। सर मैंने इसको आपको 10 मिनट लगाए, बताइए 3 क्वेश्चन लगवाने में 10 मिनट लगे। अगर आप फार्मूला याद कर लिए होते तो मुझे आपको बताने में केवल 5 मिनट लगते। ओके, तो चलिए अगर मैं आपको सीरियसली बता दूँ तो आपका मूड दिमाग घूम जाता। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा मजाक तरीके से बताया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दूसरा क्या है हमारे, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। हमें जितना सब दिया गया है उसके मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ये क्या करना है, मान ही ज्ञात करेंगे और क्या। चलिए पहले क्या कह रहा है कि साइन 150 अंश का मान ज्ञात कीजिए। साइन 150 अंश का मान ज्ञात करना है। तो इसको पहले हम 90 प्लस में तोड़ेंगे या 180 अंश माइनस से तोड़ेंगे। इसको दो तरीके तोड़ने के, दो तरीके हो गए। पहला, या तो हम इसे 90 प्लस कर दें, थीटा कर दें, या 180 अंश माइनस थीटा कर लें। इसे हम क्या कर दें, 90 प्लस थीटा या 180 अंश माइनस थीटा कर दें। ठीक है। अगर हम 90 प्लस करते हैं, अगर हम इसको 90 प्लस करते हैं तो क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 90 में कितना जोड़ो कि 150 आए, 60 जोड़ देंगे क्योंकि हमें साइन 150 अंश का मान ज्ञात करना है। अगर 160 करना होता तो हम साइन 90 प्लस 70 करते। 170 जोड़ना होता तो 90 प्लस 80 जोड़ते। ठीक है, तो हमें 150 जोड़ना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन 90 प्लस 60 कर देंगे। ओके, चलिए अभी मैं आपको 180 अंश माइनस थीटा वाला भी कराऊंगा। ओके, चलिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा भाई मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा चतुर्थांश मैंने आपको बताया था, 90 प्लस थीटा यानी कि दूसरा चतुर्थांश होगा। और उसमें क्या होते हैं, साइन और कॉसेक होते हैं केवल धनात्मक, बाकी सब भैया नेगेटिव सोच के हैं। सबकी सोच क्या है, नेगेटिव है। और केवल साइन और कॉसेक भैया अकेले बच्चे हैं जिनकी सोच पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन दिया गया है तो इसलिए पॉजिटिव होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर 90 और 270 आए तो उसके अनुपात में साइन का कॉस होता है, कॉस का टैन होता है, ये कॉस का साइन होता है, ऐसे बदलता रहता है। अगर 180 और 360 आए तो उसमें क्या होता है, नो चेंज होता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, बताने में थोड़ा सा ऊर्जा खत्म हुई है लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा के बराबर क्या है, 60 अंश है, तो यहाँ पर कॉस 60 अंश हो जाएगा। यानी कि मान क्या आ जाएगा हमारा, साइन कॉस 60 अंश बराबर क्या होता है भैया बताइए, 1/2 तो होता है। कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। अब यहाँ पर बात करते हैं 180 अंश माइनस थीटा की बात करते हैं। केवल मैं एक तरीके से आपको बताऊंगा कि 180 अंश माइनस थीटा करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, और बाकी सब मैं आपको केवल 90 प्लस कराऊंगा या 180 अंश प्लस माइनस थीटा कराऊंगा। दोनों में से एक ही चीज़ कराऊंगा, दोनों नहीं कराऊंगा वरना बहुत समय लग जाएगा, रात हो जाएगी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इसी को मान लीजिए करते हैं 180 अंश माइनस थीटा, आप घर पर जाकर 180 माइनस थीटा जो दोनों में से अगर एक ना बताऊं तो आप अगला जाकर उसे घर पर प्रयास कीजिए, अगर ना आए तो हमें कमेंट में भेज दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम 180 माइनस थीटा करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस करते हैं तो 180 अंश में कितना घटाएं कि 150 आ जाए, तो 30 घटाएंगे हम क्या आएगा, 150 आएगा। और आप बताइए कि 180 अंश माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है, 180 अंश माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि साइन 180 अंश माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, क्योंकि जो दूसरे चतुर्थांश का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 90 से 180 के बीच में होता है। तो 150 क्या है, 90 और 180 के बीच में है, तो इसलिए वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर साइन 180 अंश माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 180 अंश माइनस थीटा है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर साइन का साइन ही होगा। ओके, साइन का साइन ही होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन
30 अंश। चूँकि यहाँ पर देखिए साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का मान सेम आ रहा है। आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो आपको सरल लगे उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम पूरा तो नहीं बता सकता मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है इसमें की बात कर रहा हूँ, ओके। चलिए अलग मत समझ लेना। तो इसमें से मैं आपको बस 2 ही 3 बताऊंगा, बाकी सब आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस 135 करूँ कि कॉसेक 120 करूँ कि कॉट 150 अंश करूँ। चलिए कॉट करते हैं, बहुत कठिन है, ओके। चलिए कठिन कुछ नहीं है, ओके। चलिए 150 अंश करते हैं, कॉट 150 अंश। तो इसको 90 प्लस कर सकते हो, मैं आपको बस दिशा दे रहा हूँ, ओके, दिशा दे रहा हूँ। कॉस 90 स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो कॉस 150 कॉट 150 का मान निकालते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉट 180 अंश से माइनस में करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 30 अंश हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा, कॉट का मान निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेक 135 अंश का, सेक 135 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेक 135 अंश का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम 90 में कितना जोड़ें कि 135 आए, 90 में अगर हम 45 जोड़ते हैं, 90 में 45 जोड़ते हैं तो 135 आ जाएगा। अगर हम 180 अंश माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, सेक 135 अंश का मान किसमें के रूप में, ओके। तो सेक हो जाएगा, सेक 180 अंश माइनस कितने हो जाएंगे, घटाइए भैया, 45 हो जाएंगे, 45 तो होगा, कुछ हो सकता है लेकिन अंदाज़ा है 45 होगा, ओके। चलिए 10 में से 5 गए 5, 7 में 4 गए 3, 145 ही होगा, मतलब केवल 45 ही होगा, गारंटी है, ओके। चलिए तो इसी तरह से आप इसका निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप इसका निकाल सकते हैं, लेकिन चिन्ह का ख्याल रखिएगा कि कौन से चतुर्थांश में है और क्या पॉजिटिव होता है, बदलता है कि नहीं बदलता है, इस सबको आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही भैया। अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो रुकेंगे, अभी तो सवाल हल करना है, अभी तो पूरी प्रश्नावली हमें हल करनी है, तो अभी चलते हैं, हल करेंगे और क्या। चलिए अब अगला भाग क्या आता है कि निम्नलिखित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात कीजिए। थोड़ा हिंदी मेरा कमज़ोर है, ओके, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए पूरा कि निम्नलिखित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह ज्ञात कीजिए। पहला क्या है हमारा, -216 अंश। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि चिन्ह याद कीजिए। भैया ये कौन सा सवाल है भैया, उत्तर इसका आ गया है, क्या है कि -216 अंश, ठीक है। तो साइन का मान क्या होगा, इसमें धनात्मक होगा। चलिए इसका आंसर यही है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में इसको समझाऊंगा। साला क्या है समझ में नहीं आ रहा है ये, ठीक है। चलिए चिंता मत कीजिए, समझा दूंगा मैं आपको, सब्र रखिए क्योंकि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात कीजिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन लेके आ जाते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और आपको पता हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ओके। चलिए भैया ये तो 10वें वाला क्वेश्चन आ गया, 10वें वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अवधि भाषा में, अवधि क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी में बोली जाती है अवधि, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, पहला क्या दिया गया है, कॉस 75 अंश बटे साइन 75 अंश। तो ये हमने क्लास 10th में कर रखा है, कि नहीं कर रखा है, कमेंट में कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता। जब भी ऐसे तरह से क्वेश्चन आए तो उसका मान केवल और केवल 1 होता है, 1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो बताइए मुझसे आकर, कंप्लेन कीजिए, ओके। चलिए थाने ले चलिए हमें, ओके। चलिए इस तरह से क्वेश्चन जो आए, मैंने क्या बोला कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो जीरे आँख मूंदे एक कर दो, ठीक है। अगर ऑप्शनल में आए तब कीजिए, वरना अगर आपका 1-2 नंबर का आ गया तो उसको आप हल करना है। अगर डायरेक्ट आप आँख मूंदे लिख देंगे तो अभी जो एग्जामिनर है चेक करेगा, वो भी आपको आँख मूंदे 0 नंबर दे देगा भैया। जैसी करनी वैसी भरनी, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें जो गणित है वह प्रूव मांगता है, ओके, आंसर नहीं मांगता। चलिए क्या दिया गया है हमारा, कॉस 75 अंश बटे साइन 15 अंश। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आप दोनों पक्षों में से, दोनों ऊपर नीचे जो अंश और हर है, किसी को एक कॉस के पदों में बदल दो, किसी एक को
कॉस के पदों में बदलो। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर देते हैं, कॉस को ही साइन के पदों में व्यक्त कर देते हैं, कॉस को हम साइन के पदों में व्यक्त करते हैं। तो कॉस देखिए, कॉस 75 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर इसको अगर रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, थीटा क्या है 75 अंश, तो कॉस क्या हो जाएगा 75 अंश हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गई। तो हम साइन कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 अंश लिख सकते हैं। ये कोई गलत नहीं है, सही है, ठीक है। साइन 15 अंश का है, इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब साइन 90 माइनस 75 क्या होता है, आपको घटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो साइन लिख दो, क्योंकि मान क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता दूँ, साइन 15 अंश है, ओके। आंसर क्या आएगा 1, जब यहाँ पर साइन 15 अंश होगा तभी मान एक आएगा। तो साइन 90 माइनस 75 बराबर क्या हो गया, साइन 15 अंश हो गया। तो साइन 15 बटे साइन 15 क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, टेन को कॉट में बदल देंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे, ओके, सेक को कॉसेक में बदल देंगे। अगर ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसे जितना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बने, क्योंकि मैं आपको सॉल्व तो करवा दे रहा हूँ, आप देख लेंगे, उसके बाद घर जाके आराम से मोबाइल फेंको इधर, सो जाओ और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है और आप इसे ग्रुप पर भेजिए, ज़रूर से ज़रूर भेजिए, वरना आपके जो विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, ओके। चलिए, ओ पाँचवा यानी कि क्या आया, कहाँ से ये आ गया भैया। चलो ये दूसरा सूत्र है, इसको हम अगले क्वेश्चन के लेके आते। हाँ हाँ, सवाल आ गया हमारा, पाँचवा का पहला और दूसरा भाग दिया गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि tan 90 प्लस ए इंटू tan एक्सोसेंस माइनस ए बराबर 1। ज़्यादा तेज बोल दिया ना, वाह गुड। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया गया है हमारा, साइन 90 माइनस ए इंटू कॉसेक 90 माइनस ए बराबर 1 सिद्ध करना है, और 1 के बराबर लाना है हमें। तो यहाँ पे अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, ओके। तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक, देखिए कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये RHS है, ओके, RHS है, और ये LHS है, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं किसी भी अनुपात का, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का उसके व्युत्क्रम के साथ गुणनफल सदैव 1 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस ए लिख सकते हैं, कर आएगा बराबर 1 आ गया। ये हो गया LHS, ठीक है, बराबर 1 क्या हो गया हमारा, RHS हो गया। तो देखिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ओ भाई क्या आ गया, ये पहेली है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। क्या है कि चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। बुझो क्या, सिर पर मतलब चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी, बुझो मैं कौन हूँ, ठीक है। तो क्या आप इसका आंसर जानते हैं, सवाल तो हम लगाएंगे ही बाद में, सबसे पहले इसका आंसर दीजिए, अपने माइंड को परखिए थोड़ा, ओके। चलिए इसको अंत में बताऊंगा, अभी बस 2 मिनट रुकिए, केवल इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है हमारा, tan 90 माइनस प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा इंटू tan 180 माइनस थीटा बराबर 1, हमें ये सिद्ध करना है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ है नहीं इसमें। देखिए tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए tan 90 प्लस थीटा यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, मन में बैठा लीजिए कि tan 90 प्लस थीटा यानी कि दूसरा चतुर्थांश, यानी कि जो क्या होगा, साइन कॉसेक धनात्मक होते हैं, तो tan क्या होगा, ऋणात्मक होगा,
और चूँकि 90 प्लस थीटा है तो यहाँ पर tan का कॉट होगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर करते हैं क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ना बेटा ना, माइनस कॉट थीटा होगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा बुझिए, यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन कॉस धनात्मक होते हैं, यानी कि tan क्या होगा ऋणात्मक होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा tan ऋणात्मक हो गया माइनस tan थीटा। अब मैंने बताइए इधर मैंने tan को कॉट में किया, tan को कॉट में किया, और तो इधर को हम tan में कॉट में क्यों नहीं कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी हो गई ना भैया, नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, नियम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर 180 अंश आए तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, tan का tan नहीं होता है, साइन का साइन नहीं होता है, कॉस का कॉस ही होता है। ओके, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया भैया। चलो बराबर है कि ये क्या है हमारा RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड है, और ये क्या है LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके चलिए, तो हमें ये सिद्ध हो गया। तो आज का ये जो प्रश्नावली है वो ख़त्म होता हुआ। चलिए मैं आपके जो पहेली है उसका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर है मोमबत्ती। चौकी पर बैठी एक रानी, यानी कि जो मोमबत्ती होता है उसे चौकी पर हम बैठाते हैं। सिर पर आग, यानी कि उसके जो सिरा है उस पर आग होता है, और जो मोम होता है उसके पूरे शरीर पर गिरता रहता है, यानी कि बदन में पानी। तो हमारा जो क्या हो गया मोमबत्ती। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे इस पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी हर वीडियो इसी तरह से लेकर आता रहूँ। ओके, क्योंकि देखिए मैथ क्या है, एक प्रकार का खेल है, उसमें आपको बस केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उससे सवाल लगा सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात है, यहाँ पर वीडियो को दूसरों अपने जो क्लासमेट्स हैं उसको शेयर करा करिए। आप तो करते हैं नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से मुझे पता चल जाता है। ओके, और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और अच्छी लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।